बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो लोग चाय के शौकीन होते हैं उसके साथ साथ कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो काफ़ी के बारे में हमने जो है वो देख रखा है या पी रखा है, हमने पी रखी है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या हम लोगों से सुनते हैं कि बहुत जो है वो एक गाढ़ा किस्म का जो है वो मशरूब होता है। अच्छा, उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्सटाइल यानी मतलूब मशरूबात भी अगर हम उसे कहें तो ये बेजा ना होगा। दुनिया भर में लोग काफ़ी को बहुत ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से जो है वो नोश करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब काफ़ी को किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो फ़ायदा होगा, आपकी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। अच्छा, इस उलझन से निकलने की अच्छा इस यानी कि लोग कहते हैं कि हम जी किस तरह से इस्तेमाल करें, यानी कि अगर काफ़ी पिए हम तो उसका तरीका कौन सा है। तो इससे निकलने के लिए हमने एक गाइड तरतीब दिया है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मकबूल काफ़ी के मुख्तलिफ शक्लों और ब्रांड्स के बारे में हम आपको बताया जाता है कि किसी भी खुशगवार शाम में किसी कैफ़े के पुरसकून माहौल में बैठकर किस किस्म की काफ़ी ऑर्डर की जाए। यानी कि अगर मौसम भी अच्छा है, दोस्त भी साथ हैं और एक ऐसा माहौल है और बारिश भी बाहर हो रही है, तो फिर किस किस्म की कॉफ़ी जो है वो वहाँ पर बनती है, ऑर्डर करना बनती है। उसका नाम है एस्प्रेसो। यानी कि रेगुलर ब्लैक कॉफ़ी और एस्प्रेसो के दरमियान फ़र्क ये है कि इसे कैसे बनाया जाता है। एस्प्रेसो कॉफ़ी को एक मशीन में कॉफ़ी के जो है वो कॉफ़ी की जो फलियां होती हैं उनके ज़रिए खोलते हुए गर्म पानी के दबाव के ज़रिए कशीद किया जाता है। यानी कि उसके अंदर जो है वो उनको मिक्स किया जाता है। एस्प्रेसो को दुनिया भर में पीने के लिए एक बेहतरीन मशरूब माना जाता है। इसे मशीन के ज़रिए कशीद किया जाता है जिसके नतीजे में जो है वो करीमा बनता है और जो एस्प्रेसो से वाबस्ता भरपूर खुशबू पैदा करता है और इसकी दिलफरेब महक इसे मज़े से पीने पर मजबूर करती है। जबकि ब्लैक कॉफ़ी को बनाने का तरीका ये है कि इसे आमतौर पर कॉफ़ी की स्याह फलियों को रोस्ट करके बनाया जाता है और इसमें दूध शामिल नहीं होता। यानी कि दो ऐसे तरीके हैं, इनमें हमें फ़र्क नज़र आता है कि कॉफ़ी जो है वो उसको कैसे बनाया जाता है और उसके बाद जो मतलब ब्लैक टी होती है उसको किस तरह से, ब्लैक कॉफ़ी को किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप यूरोप में हैं और अच्छा, एक और भी नाम है कॉफ़ी का जिसको हम लेटे का नाम से जो है वो जानते हैं। अगर आप यूरोप में हैं और लेटे का ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको उसके असल अतालवी नाम कैफ़े लेटे का हवाला देना पड़ेगा जिसका तर्जमा है कॉफ़ी मिल्क यानी कॉफ़ी का दूध। ये यूरोप के अंदर जो है वो एक नाम जाना जाता है। एक मज़ेदार लेटे से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए उसे एक एस्प्रेसो शॉट की शिद्दत के साथ तैयार किया जाता है और इसमें बहुत ही कम जो है वो तलखी पाई जाती है। इसके साथ गर्मा गर्म भाप और फ्रूटेड मिल्क यानी झाग होता है जो इसके जायके को मुनफरिद बनाता है। एक लैटे जिन अज्जा पर मुश्तमिल होता है उनमें एक हिस्सा काफ़ी, 3 हिस्से दूध और टॉपिंग पर मजीद मज़ेदार जो है वो झाग होती है। यानी कि काफ़ी तो हम पीते हैं लेकिन इन चीज़ उनकी जो बेसिक्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कॉफ़ी, लेटे, एस्प्रेसो और जो हम ब्लैक कॉफ़ी होती है इनके अंदर फ़र्क क्या है और ये कहाँ कहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं और पहचानी जाती हैं।